सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है किताबों की अनबॉक्सिंग का। आप जानते हो कि समय समय पर हमें किताबों की नीड होती है और ये किताबें मैंने मंगाई है दिल्ली से और इसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है कि इस समय प्रीलिम्स पास में आ रहा है तो कौन सी टेस्ट सीरीज आपको देखनी चाहिए। इसमें टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट के अंदर फोटोकॉपी जो मिलती है टेस्ट सीरीज की, कोई भी जो आप कोचिंग की पसंद है वो आप ले सकते हो। मैंने भी एक कोचिंग की मंगवाई है। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी किताबें हैं इसमें जिनकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारा कंटेंट फ्री के अंदर आप यूट्यूब पे देखना। मैंने बहुत सारे लेसन करवा दिए हैं, जैसे एथिक्स की पूरी सीरीज आपको यहाँ मिल जाएगी, ऐसे राइटिंग की पूरी सीरीज मिलेगी, GS3 इकोनॉमी एग्रीकल्चर सीरीज मिल जाएगी, सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब मैंने करवा दिए हैं। और मुझे 3 बार आईएएस इंटरव्यू देने का अनुभव है, तो मैं बता सकता हूँ कि मेंस में आपको किस प्रकार की आंसर राइटिंग करनी चाहिए। और एस राइटिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आजकल फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने अच्छे खासे लेसन बना दिए हैं, क्योंकि ऐसे राइटिंग में मुझे यूपीएससी की एग्जाम में 157 मार्क्स यानी 157 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एथिक्स में 126 मार्क अच्छे होते हैं। तो इन सब के लेसन मैंने बना दिए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कौन सी किताबें आज पैकेट में हैं। तो देखते हैं एक एक किताबें और इनका थोड़ा रिव्यू भी करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो बुक है रमेश सिंह इकोनॉमी। देखो, ये बुक मतलब इसलिए ज़रूरी है कि इकोनॉमी का सेक्शन हमारे एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में बहुत बड़ा सेक्शन है, मेंस के एग्ज़ाम में भी अच्छा खासा है। और यदि आप कोचिंग नहीं करना चाहते हो, मतलब जैसे आपने कोई कोचिंग नहीं की है या मृणाल सर की वीडियो आप नहीं देख पा रहे हो, तो कोई एक किताब होनी चाहिए। तो वो किताब है रमेश सिंह की। इससे अच्छी किताब नहीं है फिर, है ना। पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़नी होती है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे न्यूज़पेपर में आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, मौद्रिक नीति की पढ़ रहे हो या अन्य चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आपको समझने के लिए क्या होना चाहिए, एक बुक आपके पास होनी चाहिए कि उस बुक को ओपन करके कुछ चीज़ें देख ली जाए। पूरी पूरी किताब नहीं पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी यदि आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो फिर ये किताब आपके लिए काम की है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है। अच्छी बुक है, नो डाउट। पहले भी मेरे पास थी लेकिन मैंने कम ही पढ़ी है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि इकोनॉमी में मृणाल सर की वीडियो देखी है मैंने। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट कर रहे हैं कि इकोनॉमी के लिए कोई बुक सजेस्ट करो, तो फिर मैंने ये बुक मंगवाई है। और साथ में रहती है तो कुछ चीज़ें इससे हम कवर कर सकते हैं प्री और मेंस के लिए। अच्छी बुक है, ठीक है। इसके अलावा जैसे इन्वायरमेंट में आप कई बार कमेंट करते हो कौन सी बुक है, तो ये इन्वायरमेंट की दृष्टि की बुक है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है ये भी, नो डाउट। और इसमें स्टैटिक पार्ट अच्छे से कवर कर लेना। बाकी करंट अफेयर की चीज़ें आप जानते हो, मैं द हिंदू आपको करा रहा हूँ, वहाँ से कवर हो सकती है। इसके अलावा जैसे आप इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, नई नई चीज़ें आती है, नई नई ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, वो वहाँ से कवर कर सकते हो। बाकी स्टैटिक पार्ट के लिए आपका ये ठीक है। इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट को लेकर कई जो भी संगठन है चीज़ें इसमें दिए गए हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो। इन्वायरमेंट के लिए हिंदी माध्यम में ये बुक अच्छी है, इंग्लिश मीडियम में शंकर आइस की बुक अच्छी आती है, तो इसको भी आप देख सकते हो। जब हम बात कर रहे हैं किताबों की, तो एक ऑडियो प्लेटफॉर्म आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर आपको 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स और समरीज मिल जाएगी। कुको एफएम के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पर आपको यूपीएससी के हिसाब से बहुत सारी अच्छी ऑडियो बुक और समरीज मिलेगी। जैसे हमारे आजकल यूपीएससी का पैटर्न क्या है, फिलोसफिकल ऐसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एथिक्स में बहुत सारे ऐसे फिलोसफिकल चीज़ें और क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इंडियन और वेस्टर्न थिंकर की यहाँ पे अच्छी ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। जैसे महात्मा गांधी है, चाणक्य है, जो आपकी यूपीएससी की जर्नी में काम आएंगे। साथ में आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव में भी बहुत ज़्यादा यहाँ से योगदान होने वाला है। वैसे तो इनकी जो प्राइस है, साल भर की प्राइस 399 रुपये होती है, लेकिन आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे DJ50, तो आपकी प्राइस हो जाएगी मात्र 199 रुपये पूरे साल भर के लिए। और ये ऑफर केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए होगा, तो जल्दी कीजिए। कुको एफएम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक साइंस टेक को लेकर आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है कि कौन सी किताब पढ़े। तो देखो, साइंस टेक जो ज़्यादातर कहाँ से आ रहा है, करंट अफेयर से आ रहा है, तो आप यदि डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। मैंने कई बार आपको लेसन में बताया। लेकिन आप कोई किताब रखना चाहो अपने पास कि हाँ कुछ तो हो आपके पास स्टैटिक पार्ट कवर करने के लिए। जैसे हमारे सिलेबस, मेंस में सिलेबस में नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स है, ये कहाँ से कवर करो, तो फिर ये किताब आपके लिए बहुत अच्छी है। इसको आप जरूर देख सकते हो। और देखो, ये किताब ऐसी नहीं है कि आप इसको पूरी पढ़ो, आपको उतना ही पढ़ना है जितना हमारा सिलेबस है। आपको ये पता है कि हर साल DNA, RNA प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही सिलेबस कवर करो। पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस कर लो और उनमें से इस किताब में से आप जो भी अपने नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट्स। बाकी देखो, साइंस टेक केवल इस किताब पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। क्या करना होगा,
जो साइंस टेक की नई चीज़ें आती हैं, जैसे वही बात आती है कि डेली आप हमारा वाला जो द हिंदू के नोट्स देखते हो या द हिंदू के जो वीडियो एनालिसिस मैं यूट्यूब पे लाता हूँ वो देखते हो, तो आपको ये पता होगा कि कहाँ से कवर होता है। बाकी ये किताब रखी जा सकती है अपने पास में, क्योंकि अपने चैनल पर बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो। तो फिर मैं ये किताबें बताता हूँ। पहले मैं किताब बताने से बचता था कि ज़्यादा किताबें नहीं लानी चाहिए, ठीक है? ज़्यादा किताबों से नुकसान होता है, मैं जानता हूँ इस बात का, क्योंकि हम फिर पीएचडी करने लग जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि बहुत सारे एस्पिरेंट कोचिंग नहीं करते, उनके पास कोचिंग के नोट्स नहीं है, वीडियो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर एक दो ऐसी बुक होनी चाहिए जिनसे आप सेल्फ स्टडी कर पाओ। तो ये किताब उस कड़ी में आपको बता रहा हूँ। साइंस टेक के जो राइटर हैं रवि पी अग्रणी, है ना? ये दोनों मीडियम में आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आती है। बुक अच्छी बुक है, इसको आप बिल्कुल देख सकते हो। जैसे ये मैंने टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए मंगाई है। प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज मार्केट में आने लगी है अब देखो, इसमें डिपेंड करता है कि आपको किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज पसंद है, वो आप अपने हिसाब से मंगवा लेना। यहाँ स्क्रीन पे आपको राजेश जी के नंबर दिखाई दे रहे हैं। जिस कोचिंग की भी आपको चाहिए, जिस मीडियम की चाहिए, इंग्लिश हिंदी मीडियम की आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आप इनको कॉल करना, ये आपको सेंड कर देंगे, बता भी देंगे कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है मार्केट में। अच्छा, मैंने कौन सी मंगाई, तो मैं यहाँ पे कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कोचिंग का नाम लेने से बहुत सारी परेशानी आती है बाद में। तो आप क्या कर सकते हो, यदि जो मैंने मंगाई है, तो आप जैसे स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप राजेश जी को पूछना कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज मंगाई है, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज मंगाई है वो आपको बता देंगे। और अभी मार्केट में इस कोचिंग की 10-12 टेस्ट सीरीज आ चुकी है, लगभग 35 टेस्ट आते हैं इनके प्रीलिम्स के, और मैं एक ही टेस्ट सीरीज फॉलो करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है, एक काफ़ी होती है। तो आप भी इसको देख सकते हो। तो ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे देख लेना, ठीक है? और उनको कॉल कर लेना, वो बता देंगे आपको। इसके अलावा दो बुक, ये बुक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट की है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री की है। ये मेरे लिए नहीं है, एक अपने दोस्त है उनके लिए मंगाई थी मैंने। ऑप्शनल हिस्ट्री में ये चलते हैं। साथ में जैसे आपका भी कई बार कमेंट रहता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स कहाँ से खरीदें। जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है संस्कृत साहित्य या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपको उसके नोट्स चाहिए, अच्छे कोचिंग वाले प्रिंटेड क्लास नोट्स, उनकी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो भी आप राजेश जी को कॉल कर लेना। वो आपको सही गाइड कर देंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा बिकती है। उनको काफ़ी अच्छा इन चीज़ों को लेकर अनुभव है, तो आपको वो गाइड भी कर देंगे। और कई बच्चों का ये कमेंट होता है कि राजेश जी आपसे पैसे ज़्यादा लेते हैं, कि 100-200 रुपये अलग दुकानों से ज़्यादा होते हैं। तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि ये कंटेंट क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जब आपको मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ, तो आपके साथ बिल्कुल भी धोखा नहीं होने वाला है, कोई आपको ठग नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऐसे भी नोट्स है, जैसे आप किसी भी कोचिंग के नोट्स लेते हो, कहीं 1000 रुपये मिलेंगे, कहीं 1500 मिलेंगे, कहीं 2000 मिलेंगे, कहीं 3000 में। तो ये डिपेंड करता है आप उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी पर, और साथ में उनके कागज़ की क्वालिटी क्या है, नोट्स किस प्रकार के, अपडेट है कि नहीं। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, पुराने नोट्स आपको चिपका देते हैं। तो इन चीज़ों को से थोड़ा सावधान रहना। और जब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को लेकर उनसे बात भी करता हूँ। जब आपके कमेंट आते हैं, तो उनसे, उनकी बातों से मतलब फिर एक ट्रस्ट पैदा होता है कि आपके साथ वो सही एक जस्टिस कर रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप कभी भी चिंता मत करना। इसके अलावा एक मैंने सोल पेपर मंगाया है, अरिहंत का मंगाया है। अब देखो, इसमें आपके ये कमेंट हो सकते हैं कि सर आपने पहले कौन सा बताया था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास ऐसे 2-1 होने चाहिए, मतलब 1-2 आपके पास सोल्व पेपर होने चाहिए, वो भी पुराने, मतलब 28 साल से लेकर होने चाहिए। तो इस बार मैंने अरिहंत का मंगाया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी प्रीलिम्स एग्जाम किस पर डिपेंड करती है, प्रीलिम्स पेपर के ट्रेंड एनालिसिस पर। तो आपके पास 2 होंगे, जैसे 2 सोल्व पेपर आपके पास है किसी भी कोचिंग के, तो आप इनमें तुलना कर सकते हो कि कहीं इसमें गलती तो नहीं है ना। और एक सोल्व पेपर 10 ईयर का मैं बना रहा हूँ, खुद अपने से बना रहा हूँ, बहुत ही शानदार बना रहा हूँ। अभी उसमें टाइम लग जाएगा। उसमें इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि क्वेश्चन को हम कैसे लॉजिकल वे में सोल्व करें, वो इनमें नहीं होता, वो इनमें सिखाया भी नहीं जाता कि कैसे हम लॉजिकल वे में सोल्व करें। साथ में उसमें बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी जा रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ दिसंबर के एंड में उसको लॉन्च किया जाए। 10 ईयर का एक MCQ का जो प्रीवियस ईयर का पेपर का होगा, वो लॉन्च करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा मैंने मंगाई योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन। ये मंथली मैगजीन है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ लाभ देती है आपको, निबंध के पेपर में सबसे ज़्यादा लाभ देती है। और जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है, कुरुक्षेत्र मैगजीन आपके सबसे ज़्यादा कहाँ काम आती है, ये काम आती है आपके GS3 में। इकोनॉमी की जो चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आती है। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर में वैल्यूएडिशन के लिए बहुत काम किए। और योजना मैगजीन GS2 में गवर्नेंस, सोसाइटी, सोशल जस्टिस जो टॉपिक है उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। इनको पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, जैसे आप अपने टेबल पर इनको रखे रहने दो और डेली एक-एक आर्टिकल पढ़ो, आपको कभी बोरियत ही महसूस नहीं होगी। एक-एक आर्टिकल पढ़ोगे तो बूंद-बूंद से घड़ा बढ़ता है, और छोटे-छोटे आप शॉर्ट नोट्स यहाँ से निकाल सकते हो। तो इनको जरूर देखना यार। मतलब ये चीज़ें हैं कि मैं वही चीज़ें बताऊँगा जो आपके काम की है और आपकी एग्जाम में काम आने वाली है, और आप जिनको आसानी से एक्सेस कर सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो, वही चीज़ें आपको मैं ज़्यादातर यहाँ पे बताता हूँ। और इसके अलावा जैसे आपको बहुत सारे ऐसे रजिस्टर चाहिए होते हैं, मैं गाँव में रहते हैं, कहाँ से मंगवाएं, तो आप सब कुछ एक साथ ही मंगवा सकते हो इनके पास। मतलब जो भी आपको मेंस की आंसर राइटिंग के लिए चाहिए या जो नोट्स बनाने के लिए आपको रजिस्टर चाहिए, वो सब आप यहाँ से मंगा सकते हो। तो
ये मतलब मेरे हिसाब से एक अच्छा आपके लिए होगा कि आप गाँव में रहते हो, इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें पढ़ें या नहीं पढ़ें। चिंता की कोई बात नहीं है, जब आप इनको कॉल करोगे आपके साथ आपको एक अच्छा मतलब व्यवहार किया जाएगा, और जब आप मेरा नाम लोगे तो वैसे भी मतलब और ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा यहाँ पे। और बाकी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो कि मतलब आपको नोट्स टाइम पर नहीं मिले, कोई दिक्कत आई कभी, है ना? क्योंकि फ्रॉड नहीं हो सकता यहाँ पे। कितने 1 डेढ़ साल से कितने बच्चे यहाँ से किताबें मँगा चुके हैं, विशेषकर अपने जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप भी इनको कॉल करना, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। और बाकी और जो भी चाहिए आपको ना, कोचिंग के अन्य नोट्स भी चाहिए आपको, जीएस में आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स पसंद हो सकते हैं कि आपको जीएस 1 में ये पढ़ने हैं, हिस्ट्री में ये पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में वो पढ़ने हैं। किसी भी कोचिंग के मतलब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, टेस्ट सीरीज मेंस की होगी, प्री की होगी, कुछ भी आपको करना है तो यहाँ पे कॉल करके बिल्कुल आप इनको बताना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और बीच में जो हमने कुकू एफएम की बात की थी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर देखना, वहाँ पे भी आपको किताबों का एक बड़ा भंडार मिल जाएगा। धन्यवाद।